गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, जो हम लोग मॉडल सेट कर रहे हैं उसमें हमारा सेकंड वीडियो है। उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक। क्वेश्चन 16 क्या कहता है? रेट इज इक्वल्स टू के SO2 Cl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रेट इक्वेशन लिखा हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या नन ऑफ दीज है? ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रेट रिएक्शन लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्यों होता है? तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ है, आर इज इक्वल्स टू के, ब्रैकेट में ये जो हमारा ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट है, इसको हम लोग स्क्वायर बॉक्स में ही लिखते हैं, के SO2 Cl2। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटने वाला रिएक्शन। तो यहाँ पे जो भी रेट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एक कंसंट्रेशन के ऊपर। अब ये कंसंट्रेशन कब खत्म होगा नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ, वो आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्कैंडियम, आयरन, जिंक और मैंगनीज। ठीक है, ये सभी के सभी एलिमेंट्स, यहाँ पे जो भी चारों ऑप्शंस हैं, चारों के चारों किसमें दिए हैं? 3D सीरीज के ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो 3D सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो किसका होता है? वो होता है मैंगनीज का। मैंगनीज 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा डी होगा। देखिए बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ 16 नंबर में ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ। 16 में हमारा ऑप्शन है बी, 17 में हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, अब देखो यहीं पे 17 की अगर हम बात करें, तो स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम आपको सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, उसका ये 3 है, जो कॉमन कॉमन नहीं, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है स्कैंडियम। आयरन जो है, ये आयरन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 और +3 भी दिखाता है। इसके अलावा इसके +1, +4, 5, 6 भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिंक जो है, तो जिंक यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और वो है +2। तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? मैंगनीज के लिए। ठीक है, अब हम चले आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर, हमारा 18th नंबर का क्वेश्चन। 18th नंबर क्या कहता है? द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe C2O4 होल 3 ठीक है, यहाँ पे हमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है और कहता है कि भैया यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, थोड़ा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। 18 में हमको कंपाउंड दे रखा है Fe, ब्रैकेट में है C2O4 होल 3। ठीक है, और इसके स्क्वायर बॉक्स के बाहर हमको दिया गया है 3 ठीक। यहाँ पे ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड को हम कहते हैं ऑक्सलेट लिगेंड। ये हमारा ligand है, ये हमारा है ऑक्सलेट लिगेंड। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम में ना कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। ये जो C2O4 है, इसके जगह पे आपको OH लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ऑक्सलेट लिगेंड को याद करने का तरीका क्या है? ऑक्सलेट
को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरह का बैल है, और बैल को हम कैसे लिखते हैं, ओ एक्स के माध्यम से। ठीक है, ऑक्स मतलब बैल। तो ये एक बैल है, और इसे हम समझा रहे हैं। बैल के दो सिंग होते हैं, ठीक, जिससे वो ज्यादातर हमला करता है। तो बैल के दो सिंग होते हैं। और ऑक्जिलेट को भी हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं हम इसको। तो बाइडेंटेट का मतलब होता है कि इसके डोनर साइट होंगे। अब ये डोनर साइट कितने होंगे भाई, तो इसके जो डोनर साइट होंगे वो दो डोनर साइट होने चाहिए। तो दो डोनर साइट का मतलब क्या, इसके पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो कितना बनना चाहिए, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे अब इसका क्या चाहिए, हमको चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं C2O4 बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो जाहिर सी बात है कि वो हमको दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के देगा। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ कितना हो जाएगा, 6 का। ठीक है, C2O4 होल 3 है हमारे पास। तो ये क्या बनाएगा, 2 × 3, ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहाँ पे है। तो ऑप्शन में से हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे है। यहाँ पे 4 है और ये 4 है, तो ये दोनों तो हम पहले से ही कैंसिल कर लें। ठीक, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन बी और डी नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, दो ठो यहाँ पे दिया हुआ है, +3 और एक +2। तो +3 और +2 में से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो अपने को चेक करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वापस से लिख लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है FeC2O4 होल 3 का पावर, सॉरी पावर, एक बॉक्स के बाहर कितना हो जाएगा इसका आयोनिक चार्ज, 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स को हम मान लेंगे एक्स, सॉरी Fe को हम मान लेंगे एक्स, और C2O4 हमारा कितना हो जाएगा, तो -2 × 3, -2 × 3, और ये इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास -3 का। ठीक है, तो देखिए इस जगह पे एक्स हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा +3। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा +3। ठीक, तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि +3 हमको कहाँ दिया गया है। +3 हमारा जो ऑप्शन है वो +3, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर ए, तो 18 का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का वो 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि among the following which complex can show solvate isomerism। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कौन सा आइसोमर है जो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भैया यहाँ पे वाटर होना चाहिए। सॉल्वेट का मतलब होता है हाइड्रेट। ठीक है, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, H2O, वाटर होना चाहिए। तो अभी हम खोजते हैं कि हमारे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सॉल्वेट या वाटर किसमें है। ठीक है, तो 19 नंबर में आप देखो हमारे पास वाटर कहाँ कहाँ दिया है। यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे भी वाटर नहीं है, यहाँ पे भी वाटर नहीं है, यहाँ पे आप देखो H2O आपको दे रखा है। ठीक है, तो 19 का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 19 में हम लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन लिख लेते हैं। 19 में ऑप्शन नंबर हमको डी दिया गया है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 20 कहता है कि CH3 CH2Cl+Na एसीटोन के प्रेजेंस में अगर इसे हम हीट करें तो ये CH3 CH2I देता है और NaCl दे रहा है।
ठीक है, तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? ये उर्ज रिएक्शन है कि सैंडवेयर रिएक्शन है कि फिंकल स्टील है या नन ऑफ दीज है? ठीक, तो मैं रिएक्शन को यहाँ वापस से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया गया है CH3 CH2 और I, और इसका रिएक्शन हो रहा है, एक मिनट, ये I नहीं है यहाँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे I नहीं दिया गया, यहाँ पे हमको Cl दिया गया है। यहाँ पे हमको Cl दिया और NaI दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया। यहाँ दिया हुआ है Cl और यहाँ पे दिया हुआ है I। इसका रिएक्शन होना है किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। और यहाँ पे हीट हमको दे रखा है, हमें रिएक्शन भी दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्शन भी आपको दिया है, CH3 CH2 और I। उसके बाद यहाँ पे NaCl बन रहा है। ठीक है, आप देखिए इस जगह पे क्या हुआ कि आयोडीन यहाँ से यहाँ चला गया और क्लोरीन यहाँ से यहाँ चला गया, तब जाके हमको ये और ये प्रोडक्ट दिखता है। तो हम इसको कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज। इसको हम कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज। सिर्फ हेलोजन का एक्सचेंज होना, जो हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव हेलोजन को एक्सचेंज कर रहा है उसके जगह से, मतलब उसके जगह से हटा रहा है और खुद उसके जगह पे चला जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ना, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, फिंकलस्टीन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है ग्रुप में। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये। आप फिंकलस्टीन रिएक्शन वहां से भी चेक कर सकते हैं, नोट्स वहां से भी लिख सकते हैं। तो अभी हम चलिए देखते हैं फिंकलस्टीन ऑप्शन हमारा किस में दिया है। देखो फिंकलस्टीन ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर C मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? C। तो अब हम अपने नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अभी आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? ठीक है, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा फॉलोइंग मॉलिक्यूल दिखाएगा? क्वेश्चन नंबर 21, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए देखो, एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में दिखता है। ठीक है, तो एल्डोल का यहाँ मतलब क्या होता है? एल्डोल में ALD प्लस OL, OL मतलब यहाँ पे क्या क्या है? एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड और एल्कोहल जो है, ये जो एल्डोल बनाते हैं, ये किस टाइप के साथ रिएक्शन दिखाते हैं? तो जनरली यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए किसके साथ? एल्डिहाइड्स के साथ। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड के साथ। तो इस जगह पे हमारे पास ये एल्डिहाइड दिया गया है। एक सेकेंड, ये जो ऑप्शन ए है ये इसमें एल्डिहाइड है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। वो क्या करना है? इस एल्डिहाइड के साथ अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढना है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिल रहा है? इस ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, CHO, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। तो इस यहाँ पे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बगल में जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया और इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। अब चलिए इसका हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कहता क्या है।
तो आंसर तो हमारा यहीं पे चला आया, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, अब इसका रिएक्शन भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन कैसे लिखा जाए। देखो, CH3, C डबल बॉन्ड O और H, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। ठीक है, इसका दो मॉलिक्यूल्स लिया जाता है। फिर से यहाँ पे जो CH3 होगा, इसके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो CH3 होगा, इसका हाइड्रोजन हम इस तरीके से लिख लेंगे, दूसरा CHO ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाला इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास ऐसे उठ के आता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिलेगा वो मॉलिक्यूल इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन इसके साथ जाके जुड़ जाता है, तो CH2CHO, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला आएगा। ठीक है, तो ये जो हमको मिला, आप देखिए इस जगह पे जो जो हमको प्रोडक्ट मिला है, ये प्रोडक्ट में दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें मतलब यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का ALD लिया जाता है और अल्कोहल का OL लिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एल्डोल। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला हमारा बीटा कार्बन हो गया, इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमने पहले ही लिख रखा है, बाकी हम लोग रिएक्शन देख रहे थे। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 कहता है वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गेटरमैन रिएक्शन इज। देखिए, गेटरमैन रिएक्शन के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, और हमने पिछले जो हमारा जो वीडियो था कॉलेज का प्री बोर्ड वाला सेक्शन का, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो गेटरमैन रिएक्शन में ना क्या यूज होता है, गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर पाउडर, और साथ में HCl या फिर HBr। ठीक, तो आप देखो हमारे पास चार ऑप्शन है। यहाँ पे कॉपर HCl है, यहाँ पे CuBr HCl है, यहाँ बेंजीन है, और यहाँ पे सिर्फ कॉपर है। तो अभी मैंने क्या बताया, कॉपर पाउडर और HBr, मतलब ये Cu/HBr ऐसा होना चाहिए, या फिर Cu/HCl ऐसा होना चाहिए। तो इस जगह पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो 22 नंबर में जो क्वेश्चन है, 22 का ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। 22 का हमारा ऑप्शन ए है। आंसर क्या होगा, Cu/HCl, या फिर आपको एग्जाम में ऐसा भी दिया मिल जाए Cu/HBr। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। एनिलीन इज, पहला है मोर बेसिक देन NH3, दूसरा है लेस बेसिक देन NH3, तीसरा है इक्वल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3, और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में बेस का जो स्ट्रेंथ हम लोग लिखते हैं, स्ट्रेंथ हम दो तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, हालांकि दो तरीका नहीं, तरीका तो एक ही है कि अगर कोई बेस के पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जनरली हम लोग ये दो तरीके से लिखते हैं, या तो वो नेगेटिव चार्ज वाला होना चाहिए, या फिर उसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर उसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं एनिलीन का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एनिलीन का। तो एनिलीन के पास यहाँ पे ऊपर में आप देखिए, बेंजीन के सिर के ऊपर होता है NH2, और उसके साथ होता है एक लोन पेयर। दूसरा हमारे पास है NH3, NH3 के ऊपर होता है NH2, और उसके साथ होता है एक लोन पेयर। दूसरा हमारे पास है NH3, NH3 के ऊपर होता है एक लोन पेयर, और उसके साथ होता है एक लोन पेयर। दूसरा हमारे पास है NH2, NH2 के ऊपर होता है NH3, NH3 के ऊपर होता है एक लोन पेयर। दूसरा हमारे पास है
दूसरा क्या है हमारे पास भैया, NH3। इन दोनों को ही कंपेयर करना है। ठीक है, तो दोनों के पास देखो, बेंजीन में NH2 के पास लोन पेयर, और NH3 में नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक, अब दोनों को कंपेयर करना, तो कंपेयर कैसे करें? तो एनिलीन में क्या होता है, जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर बेंजीन के रेजोनेंस में चला जाता है। ठीक है, बेंजीन के रेजोनेंस में चला जाता है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा रेजोनेंस के वजह से। ठीक, रेजोनेंस की वजह से घट जाएगा। लेकिन जो अमोनिया है यहाँ पे, अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाला, वो कोई भी रेजोनेंस में नहीं जाता। ठीक, तो ये फ्री होता है किसी को डोनेट करने के लिए। ठीक है, ये फ्री होता है डोनेट करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे कंपेयर जब हम करेंगे, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो अमोनिया का ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, बी कहता है लेस बेसिक देन NH3। तो एनिलीन जो है वो NH3 से लेस बेसिक होता है, कम बेसिक होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24, एक सेकंड में यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं 24 की। 1 डिग्री एसिडमाइड, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 डिग्री एसिड अमाइड मे बी कन्वर्टेड इनटू अमीन बाय, ठीक है। देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्लाइसन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो जो हॉफमैन रिएक्शन है, ये हॉफमैन रिएक्शन स्पेशली 1 डिग्री अमीन को बनाने के लिए दिया जाता है। तो हमारा आंसर वो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूँ कि भाई कैसे ये होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24, मैं आप आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हॉफमैन वाला। ठीक है, हॉफमैन वाला हमारा ये ऑप्शन होगा। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए, हॉफमैन वाला रिएक्शन क्या कहता है, 1 डिग्री एसिड अमाइड, तो RC डबल बॉन्ड O और NH2। जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कराएंगे भाई, तो इसका रिएक्शन कराया जाता है Br2 के प्रेजेंस में। हालांकि यहाँ पे हम X2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, Br2 की जगह हम X2 भी लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक बेस होता है, तो NaOH ले लिया जाता है और उसे फिर हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमको क्या देता है, RNH2 बना के देता है। देखिए, ये जो RNH2 है, ये RNH2 को हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपाउंड लिया गया है, ये 1 डिग्री एसिड अमाइड लिया गया है। ठीक है, 1 डिग्री एसिड अमाइड लिया गया है। तो इस जगह पे क्या है, ये जो कीटोन है हमारा, इसको हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये रिमूवल का जो प्रोसेस है, ये किसके द्वारा होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको हम एक चीज से कैसे ध्यान रखें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि भैया 1 डिग्री अमीन बनाना है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन बनाना है। यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें हमको प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, ये हम नहीं बना सकते। अब हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, हम यहाँ से अपना पेज चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। 25 कहता है मैल्टोज इज डाइसेकेराइड ऑफ। ठीक है, मैल्टोज किसका डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड का मतलब होता है दो चीनी एक साथ बन मिलाए गए हैं। ठीक है, तो मैल्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, जब इसे हम पानी में डालते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये हमको ऐसा कोई, एक सेकेंड में फॉर्मूला यहाँ पे ये फॉर्मूला ये हो जाएगा C12H22
O11। जब इसे पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हमको यहाँ पे C6H12O6 प्लस C6H12 और O6 देता है। ये दोनों जो हमको यहाँ मिलते हैं, ये दोनों वैरायटी किसके मिलते हैं भैया? ये दोनों वैरायटी हमको यहाँ पे ग्लूकोज के देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैरायटी ग्लूकोज का देखने को मिलता है। और यहाँ जो एंजाइम यूज होता है, यहाँ जो एंजाइम यूज होता है वो मैल्टेज होता है। ठीक है, जो शुगर है हमारा यहाँ पे, वो शुगर क्या है? मैल्टोज है। ठीक, तो मेल्टोज किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? मेल्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। कितने मॉलिक्यूल्स? तो दो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के। तो हमको आंसर यहाँ पे ढूंढना है हमारा दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। देखिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यहाँ, और एक मॉलिक्यूल यहाँ लिखा हुआ ग्लूकोज का। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये मॉडल सेट जो है वो 2026 के लिए दिया गया है, ये मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट यहाँ खत्म। तो देखिए, इस मॉडल सेट में मॉडल सेट के बाद हम पिछले साल का जो क्वेश्चन पैटर्न था उसको डिस्कस करेंगे, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से सारे ऑप्शंस को ढंग से देखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, और ऐसे ही कर करके सारा आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो सब मैं ऐसे डिस्कस कर दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर